तो गाइज आई होप आपको BTST स्ट्रेटेजी पूरी समझ में आ चुकी है। किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले उसमें कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है और कन्विक्शन आती है बैक टेस्टिंग से। तो मेरा सजेशन आपको यह रहेगा कि आप इस स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट कर लीजिए या फॉरवर्ड टेस्ट कर लीजिए, कुछ दिनों तक इसको ट्राई कीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए और उसके बाद इसको अप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा। छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बिल्डअप करते रहिएगा। Confidence and conviction is one thing that will always make you profitable and not only a profitable strategy. आपकी स्ट्रेटजी जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कन्विक्शन के साथ उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। चलिए अब इसी सीरीज में अगर हमें आज का ट्रेड या कल का ट्रेड या परसों का ट्रेड अगर चाहिए तो वो ट्रेड कैसे मिलेंगे, तो यहां पर हमारे काम आता है स्कैनर। ऑल्दो देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस जो आप यूज कर सकते हैं, और मैं आपको ये स्कैनर बना के दिखाऊंगा चार्टिंग पे। चार्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिव प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत सारे पैरामीटर्स, अनलिमिटेड पैरामीटर्स अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं। आइए विदाउट एनी डिले लेट अस ओपन चार्टिंग, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मेरे साथ साथ चार्टिंग ओपन कीजिए। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको हैंड होल्ड करूंगा। यहां पर मैंने ओपन किया charting.com। charting.com पे आई एम क्लिकिंग ऑन स्कैन्स हियर। ये मेरे स्कैन्स आ जाएंगे और ये क्रिएट अ न्यू स्क्रीनर आ रहा है, मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। वैसे आप ऊपर स्क्रीनर्स में जाकर भी क्रिएट स्कैन में जा सकते हैं, लेकिन आई हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू दैट वे, क्योंकि एनीवेज मेरा कंटिन्यूअसली स्कैनर का पेज ओपन रहता है और धीरे धीरे आप भी इसी तरीके से काम कर रहे होंगे। सो यहां पर ये है वो सेगमेंट जहां पर आपको अपनी कंडीशंस ऐड करनी है। अगर कुछ कंडीशंस होंगी तो और यूज होगा, अगर सारी कंडीशंस होंगी तो ऑल यूज होगा। तो यहां पर स्टॉक पासेस ऑल और स्टॉक पासेस एनी ऑफ दीज कंडीशंस, सो और एंड का कॉम्बिनेशन है। यहां पर आप यहां से अपने यूनिवर्स को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिड कैप 50 में अप्लाई करना चाहते हैं, कैश सेगमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि BTST सेगमेंट में हमारा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको कैश सेगमेंट में रहने देंगे। यहां पर प्लस पे क्लिक किया, यहां पर सिंपल मैंने वॉल्यूम टाइप किया, ये वॉल्यूम आ गया। अभी के लिए, क्योंकि हो सकता है आप बीच में कुछ गलती भी कर दें, तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने गलती से यहां पर बाहर क्लिक कर दिया। अब अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं कर सकता हूं। अगर मुझे इसको एज इट इज कॉपी करना है तो मैं डुप्लीकेट कर सकता हूं। अगर मुझे इसको कॉपी करके अपने पास रखना है तो मैंने कॉपी डैशबोर्ड में करके रख लिया यहां पर, और या फिर अगर मुझे इसको डीएक्टिवेट करना है तो मैं यहां से कर सकता हूं, और अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं यहां से हटा सकता हूं ओके करके, और यहां पर मैं इसको एनीवेज हटा ही रहा हूं। दिस वाज जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। अब यहां पर हम स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहां पर मुझे चाहिए वॉल्यूम, आई वॉन्ट वॉल्यूम टू बी ग्रेटर देन, तो मैंने यहां पर ग्रेटर देन पे सिलेक्ट कर लिया। मुझे क्या चाहिए, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम, और यहां पर मैंने टाइप किया SM में एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज से SM में, लेकिन SM में मुझे क्लोज का नहीं निकालना, SM में मुझे वॉल्यूम का निकालना है। और कितने दिन का वॉल्यूम, पिछले 5 दिन का वॉल्यूम। तो मेरा वॉल्यूम पिछले 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से मैंने मल्टीप्लाई का साइन सेलेक्ट किया और मैंने यहां पर नंबर मेंशन कर दिया सिंपल 3। ये मेरी कंडीशन ऐड हो गई। अगर आपको ये कंडीशन समझने में टाइम लग रहा है तो आप इस वीडियो को यहां पर पॉज करिए और इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अब यहां पर मैं एक और कंडीशन ऐड करता हूं, मुझे चाहिए हाईएस्ट मोमेंटम वाला स्टॉक। अब देखिए बोलना बड़ा आसान है कि हाईएस्ट मोमेंटम वाला स्टॉक, इसको चार्टिंग में कैसे डालेंगे, इसको सिस्टम को कैसे बताएंगे कि मुझे हाईएस्ट मोमेंटम चाहिए। इसके लिए यहां पर मैं ऐड कर देता हूं RSI, मुझे चाहिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 पीरियड टू बी ग्रेटर देन 65। यहां पर ये नंबर आ रहा है मेरा, टू बी ग्रेटर देन 65। तो डेली RSI 14 ग्रेटर देन नंबर 65। हम ये भी चेक कर सकते हैं, एक कंडीशन और ऐड कर सकते हैं, इससे हम अपने स्टॉक्स को अच्छे से रिफाइन कर पाएंगे। तो मैं ये पता कर लेता हूं, अगर मेरा आज का ओपन कल के ओपन से ऊपर था, मतलब मोमेंटम स्ट्रांग है, और अभी जो प्राइस चल रहा है अगर ये कल के क्लोजिंग से ऊपर था, आप सोच पा रहे हैं, मतलब आज की कैंडल पूरी की पूरी अभी तक की 3 बजे तक की, ये कल की कैंडल से ऊपर बनी हुई है।
एटलीस्ट ऐसे 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 बीच में ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली ऊपर बनी हुई है, इसका मतलब मोमेंटम स्ट्रांग है। आरएसआई भी 65 से ऊपर है, मतलब मोमेंटम डेफिनेटली स्ट्रांग है। यहां पर हम कर लेते हैं ओपन ग्रेटर देन ओपन, लेकिन आज का ओपन यहां पर डेली पे क्लिक करके मैं कर देता हूं 1 डे अगो का ओपन, मतलब आज का ओपन ग्रेटर देन पिछले दिन का ओपन। इसी को हम यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आज का क्लोज ग्रेटर देन कल का क्लोज। तो ये हमारी सारी कंडीशंस ऐड हो जाती हैं। अब इसमें हमें एक और चीज ऐड करनी है कि मेरा स्टॉक 52 वीक हाई पे है। ये थोड़ी कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राई करते हैं इसको। दोस्तों, आप इस BTST स्ट्रेटजी के लिए स्कैनर बनाना तो सीख रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्कैनर बनाकर आप प्रॉफिट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस स्कैनर से निकले हुए सारे स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं करना है। करेक्ट स्टॉक चूज कैसे करना है, उसमें एंट्री कब करनी है, उसमें एग्जिट कब करनी है, उस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने upsurge.club के BTST ट्रेडिंग कोर्स में सिखाया है along with this स्कैनर। और आप ये कोर्स सिर्फ 199 रुपीज में अवेल कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल BTST ट्रेडिंग स्ट्रेटजी along with the स्कैनर बनाना सीखिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आज ही इस पे क्लिक कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक एंड बिल्ड द स्कैनर। आइए, इसके लिए आई एम एडिंग दिस पैरामीटर क्लोज, जो कि डेली का है। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पिछले 52 वीक्स, मतलब 250 ट्रेडिंग सेशन। आइडियली 252 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, बट ब्रॉडली हम 250 ट्रेडिंग सेशंस ले लेते हैं। 250 ट्रेडिंग सेशन के हाईएस्ट से भी ऊपर है, मतलब मैक्सिमम 250 250, और यहां पर मैंने कर दिया डेली हाई। तो मेरा आज का क्लोज पिछले 250 दिन के क्लोजिंग से या हाईएस्ट पॉइंट से भी ऊपर है, पहली चीज। ऑल्दो आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी लीवरेज दे सकते हो कि अगर वो हाईएस्ट नहीं भी है तो अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट है। यहां पर अगर आपको ये चेंज करना है, बाय द वे मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन को ट्वीक कर सकते हैं। यहां पर मैंने उसको ट्वीक करना आपको बताया इस चीज को। तो यहां पर मैं कर लेता हूं अभी के लिए मल्टीप्लाई बाय 0.85। तो अब मैंने यहां पर बोला कि मेरा स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास है, तो यहां पर मैंने एक कंडीशन डाल दी। आप चाहे तो 0.85 वाले परसेंटेज को हटा भी सकते हैं एंड दैट विल ऑल बी वर्किंग। सो आप हाईएस्ट, आप 52 वीक हाई का स्टॉक निकालें या 52 वीक हाई के आसपास का स्टॉक निकालें, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एनीवेज वी आर टॉकिंग अबाउट द 30 मिनट चार्ट, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक कंडीशन को और ऐड कर दिया, थोड़े नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज करने के लिए। अब ये पूरी की पूरी कंडीशन मेरी रेडी हो जाती है। यहां पर मैं इस स्कैनर को सेव कर लेता हूं। सेव स्कैन में जाके मैंने यहां पर BTST स्पेशल स्ट्रैटेजी 52 वीक हाई विद हाई वॉल्यूम अपसर्ज, मैंने यहां पर इसको सेव कर लिया, सबमिट कर दिया, और ये मेरी स्ट्रैटेजी सेव हो जाती है। और यहां पर जब इसको रन किया और मैं इसको वॉल्यूम से सॉर्ट कर देता हूं, स्टील कास्ट, लिंकन, यहां पर चलते हैं स्टील कास्ट पे, यहां पर चलते हैं स्टील कास्ट पे। थर्टी मिनट्स चार्ट ऑफ स्टील कास्ट शोज कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। क्योंकि अभी सिर्फ 1 बजा है, इसलिए अभी हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। हम इस स्ट्रैटेजी को यहां पर आके 3 बजे के आसपास चेक करेंगे। तो इनमें से कोई भी 1 या 2 स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लग रहे होंगे, मैं आज उसमें पोजीशन लेकर जाऊंगा और फिर हम देखेंगे कल मार्केट कैसे खुलती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पूरे स्कैनर को बना सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। ये स्कैनर का लिंक आपके लिए दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्ट कीजिए 1 शेयर से, 2 शेयर से, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड प्लीज मेक श्योर डू नॉट बिकम ग्रीडी टुमारो मॉर्निंग इफ द प्राइसेस हैव गॉन अप। प्राइसेस जो मर्जी हो, आपको 10:15 से पहले मार्केट से एग्जिट कर जाना है। और अगर आपका पिछली कैंडल का लो फॉर एग्जांपल 10 रुपए नीचे था, तो आपका टारगेट अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए का रहेगा। 20 रुपए का प्रॉफिट आते ही आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो दोस्तों, ये था पूरा सेटअप आपकी स्ट्रेटजी का। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और आप धीरे धीरे इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। आई एम वेरी श्योर इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।
बाय।